देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के लिए तो इस प्रदेश में नेताओं के रूप में अगर देखा जाए तो अगर कोई छल कपट या झूठ फरेब का अगर कोई व्यक्ति अगर ढूंढा जाए तो उसमें पहला स्थान राजभर का होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारी करती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम लोग जन अधिकार पार्टी कार्यालय पे मौजूद है, जहां पे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम जो दल हैं उन्होंने बैठक करी है। हमारे साथ भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, रामकरण कश्यप जी। आज बैठक हुई है और क्या कुछ फैसले लिए गए बैठक में? आज लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मोर्चे की बैठक हुई है, जिसमें मोर्चे में सम्मिलित पार्टियां और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में रामधनी विंद जी हैं, जो भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय कमलेश सिंह चौहान हैं, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की तरफ से प्रहलाद मौर्य साहब हैं, जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है उसमें लोकसभा में हम लोगों ने ये विचार किया है कि उत्तर प्रदेश में जो आज बीजेपी की सरकार चल रही है उसमें हमारा जो वंचित समाज है उसको भागीदारी नहीं मिल रही है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है, उसके साथ अन्याय अत्याचार जुल्म हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि हम लोकसभा की तैयारियों में अभी से जुटेंगे और संयुक्त मोर्चे के रूप में सारी रैलियां आयोजित की जाएंगी, बैठकें होंगी और हम 24 में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का जहां साथ होगा सरकार उसी की बनेगी प्रदेश केंद्र में। आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में मोर्चा हर तरह से तैयार है और मोर्चे में अब ऐसे लोग हैं जो भगेड़ू टाइप के लोग थे वो तो भाग गए और अब जो स्थायी रूप से जो लोग मेहनत कर रहे हैं और सही रिजल्ट देने वाले लोग हैं वो साथ में हैं। आगे का समय अच्छा आने वाला है। रामकरण जी, जहां एक बार आपके साथ आपके मोर्चे में ओम प्रकाश राजभर दिख रहे थे, फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए, इस वक्त वो भाजपा के साथ दिख रहे हैं। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के लिए तो इस प्रदेश में नेताओं के रूप में अगर देखा जाए तो अगर कोई छल कपट या झूठ फरेब का अगर कोई व्यक्ति अगर ढूंढा जाए तो उसमें पहला स्थान राजभर का होगा, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि रामकरण कश्यप के साथ में है या उनकी पार्टी में कोई काम कर रहा है तो उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे। जिसके साथ जाते हैं तुरंत धोखा दे के भागते हैं। अरे हम राजनीति में आए हैं तो कुछ विश्वास रखोगे तब तो काम होगा। हमारे मोर्चे से जब वो भागे, मैं नहीं जानता हूं कि वो किस लालच में भागे, लेकिन उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा नहीं दिया, वो स्वयं को धोखा दिया। उनके कार्यकर्ता टूटे, पार्टी टूटी। अब वो योगी जी से मिल रहे हैं तो योगी जी को गरिया रहे थे राम, और मोदी जी को गरिया रहे थे। अब मोदी जी योगी जी उनको गले लगा ले तो ये मैं नहीं जानता हूँ, ये उनकी मर्जी है। अभी अखिलेश जी के साथ में थे तो अखिलेश जी की जिंदाबाद करते थे, अब अखिलेश जी को गाली देने लगे। तो गाली देना या उनको अपशब्द कहना या किसी तरह से मोर्चे को तोड़ना बनाना ये उनके फितरत में है, उनका कोई भरोसा नहीं है। जनता उनसे अलग हो चुकी है। अब हम अपनी बात करते हैं। हमारा तो कहना यह है कि हम जो जनता से वादा करते हैं उन वादा में 100% खरे उतरते हैं। ये जनता जानती है और जनता मेरे ऊपर विश्वास, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर विश्वास करती है कि जो बाबू सिंह कुशवाहा कह देंगे वो अटल है, वो बदल नहीं सकते। और हमारे साथ में जो लोग हैं, कमलेश सिंह चौहान हैं, हमारे रामधनी विंद जी हैं, रामकरण कश्यप में स्वयं और आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा, और जो अन्य दल भी आने की जो संभावना है मोर्चे में, और भी दल आ रहे हैं, बड़े दल। हमारे विचारधारा के माननीय बाबू सिंह की कुशवाहा जी का कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और अगर हिस्सेदारी की भागीदारी की बात कोई देश की बड़ी पार्टी करती है, प्रदेश की, देश की, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। हम मिलकर के लड़ सकते हैं चुनाव, ये भी तय हुआ है। तो इसके लिए हम लोग पूरे मोर्चे के लोग तैयार हैं।
जो आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का निर्णय होगा वो हमारा सबको मान्य होगा। ठीक है, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है आज बैठक में कमलेश जी? आज जो बैठक में निर्णय लिया गया है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो हम लोगों के मालिक हैं इस मोर्चे के। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़ेगा। अभी मोर्चे में हम 4 लोग शामिल हैं। अब मोर्चा में अभी बहुत सारे लोग आएंगे। यह मोर्चा दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। 15 जुलाई को एक कार्यक्रम तय किया गया है, सम्मेलन इसी लखनऊ में गांधी प्रेक्षागृह में। अभी मोर्चा उस दिन कार्यक्रम करेगा। अभी चुनाव में 8-9 महीना बचे हैं, लेकिन मोर्चा अपने जगह पे है। बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में मोर्चा में कहीं कोई कमी नहीं रही है। ठीक है, रामधनी बिंद भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। किस मानसिकता के साथ इस बार उतर रहे हैं, क्या विचारधारा लेके जनता के पास जाएंगे और क्या कुछ वादे करेंगे आप? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से और नए समीकरण के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी की यह चर्चा आज हुई है। और जैसे जाति समीकरण है, जाति जनगणना की मांग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मतलब आज इस मुद्दे को चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा के, कोई मतलब बोल नहीं रहे, यहाँ तक कांग्रेस भी नहीं कर रही है। मतलब तो सबसे बड़ा सवाल है, आज 100 साल होने आ रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, मतलब आखिर में क्यों नहीं किया जा रहा है? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का एक यह प्रमुख मुद्दा है माननीय बाबू जी का, और हम लोग इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में दमदारी से उतरेंगे। और रही बात 2024 की, आज तमाम सपा है, बसपा है और कांग्रेस जैसे नीतीश कुमार जी मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के बिना साथ लिए कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति कामयाब नहीं हो सकता। आखिर में 2022 आप लोगों ने देखा, अखिलेश जी ओम प्रकाश जी को लेकर बहुत उछले कि अब तो हम पूर्ण 400 सीट जीत रहे हैं। मतलब क्या हुआ? आखिर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जिसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा। बसपा का क्या हाल हो गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जनता को विकल्प के रूप में सपा ने भी बसपा ने भी, यह लोगों ने अति पिछड़े और शोषित समाज का मतलब शोषण किया है। ये हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होती तो इस सोच समझ के बाईस में सबको साथ में लेके काम करते, आज उनकी सरकार होती। मतलब इसलिए आज विकल्प के रूप में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को जनता एक नए विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में देख रही है। जन अधिकार पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राष्ट्रीय सचिव प्रहलाद जी हमारे साथ हैं। इस बार मैनिफेस्टो लॉन्च होगा, क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं मैनिफेस्टो के लिए और किस चीज़ को लेके आप लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं? क्या जातिगत जनगणना कराने के ऊपर विचार है या और जो पिछड़े लोग हैं उनकी ताकत मजबूत करना है? देखिए, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जाति जनगणना हो, ताकि जाति जनगणना के आधार पर जिस जाति की जितनी जनसंख्या हो उस हिसाब से हम लोगों की डिमांड है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। और तभी सब पूरे भारत के हर समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। और इसके अलावा हम किसी और मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हमको भागीदारी मिले, और भागीदारी तब संभव है जब जाति जनगणना हो जाए। तो जाति जनगणना और भागीदारी। अब तो समाजवादी पार्टी भी जाति जनगणना की बात करने लगी है। ये लोग जो है हमारा नकल कर रहे हैं। सबसे पहले आज से हम लोग सन 2020 से जब यहाँ पर वो कोरोना आया हुआ था, तो हम लोग घरों में बैठ करके भी इस बात के लिए ज्ञापन दिया करते थे और वहाँ से मीटिंग करके लोगों को फेसबुक पर और मीडिया में डाला करते थे। और हमारा शुरू से यही संघर्ष है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये तय हो सकता है जाति जनगणना से। तो इसके अलावा हमारा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी और जाति जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी, तो समाज के हर वर्ग को, चाहे वो निचले तबके का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, सबको हिस्सेदारी मिल जाएगी और सबके साथ न्याय होगा। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं। हमको हमारा हिस्सा चाहिए और जितने भी जातियाँ हैं सबको उनका हिस्सा चाहिए। हम किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा हिस्सा भी अगर कोई ले रहा है तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। राज, एक आखिरी सवाल, आपने बहुत करीब से देखा पिछला विधानसभा चुनाव, रिजल्ट जो आया उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए,
रिजल्ट तो इस बात पे नहीं तय करता है कि लोगों ने कैसे उसको लड़ा। रिजल्ट तो तमाम और समीकरण होते हैं, उन समीकरणों से तय होता है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारा कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट की स्थिति क्या है, या दूसरे लोगों के जो जाल फरेब हैं वो कैसे हैं, या किस तरह से लोगों ने वोटों की लूट की, कैसे लोग वोटों को ख़रीदा, या कैसे बरगलाया गया, कैसे झूठे आश्वासन दिए गए। तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो जनता को कुछ भी नहीं देते हैं और सारा सब्ज-बाग दिखा देते हैं, लेकिन हमारा ये परिवर्तन मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा सब्ज-बाग नहीं दिखाता। हम जितना कहते हैं उतना निश्चित रूप से अगर समय आएगा तो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने आज बैठक करी है जन अधिकार पार्टी के कार्यालय पे, और जिस तरीके से तमाम पार्टियां हैं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, ठीक उसी तरह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने भी अपनी कमर कस ली है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।